मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। आज राज्य में कोविड-19 के 308 नए मामले, कुल राज्य में पीड़ितों की तादाद पहुंची 5,760 को। आज उडुपी में 45, बेंगलुरु सिटी में 18, गुलबर्गा में 99, सबसे ज़्यादा यादगीर में 66, बीदर में 48, हासन दक्षिण कन्नड़ में 3-3, शिवमोगा धारवाड़ में 4-4, बल्लारी में 8, बीदर में 48, बागलकोट में 2, रामनगर कोप्पल में 1-1 मामला पॉजिटिव आया है। अब तक 2,519 लोग सेहतयाब हुए हैं। 3,175 लोगों का इलाज चल रहा है और 64 लोग इस वायरस का अब तक राज्य में शिकार हो चुके हैं। बीजेपी वरिष्ठों का शॉकिंग फैसला, कोरे और कत्ती दोनों को भी नहीं राज्यसभा का टिकट। सीएम येडियुरप्पा रमेश कत्ती को राज्यसभा का टिकट दिलाकर पक्ष में उठ रहे बगावत की लहर को खामोश करना चाहते थे, तो दूसरी तरफ अब तीसरी बार भी प्रभाकर कोरे को मिलेगा ऐसा कहा जा रहा था। इन दोनों को छोड़कर वरिष्ठों ने 2 दूसरे व्यक्तियों को ही राज्यसभा भेजने का फैसला ले लिया। रायचूर के अशोक गस्ती और बेलगाम के ईरन्ना कडडी को राज्यसभा का टिकट देकर अब सबको चौंका दिया है। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का विरोध, हुबली में एहतजाज। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी, इसी का विरोध और डिग्री, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के एग्जाम न लेकर अगले क्लासेस को भेजने की मांग करते हुए आज हुबली में इंडियन नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्यों ने तहसील दफ्तर के पास प्रदर्शन किया। डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा कि ये स्टूडेंट के मामले में सियासत कर रहे हैं। इन दोनों मांगों को लेकर स्टूडेंट ने तहसीलदार के जरिए सीएम को मनवी पत्र सौंपा। सोशल डिस्टेंस के साथ इबादत के लिए तैयार हुई मस्जिदें। कोविड-19 वायरस के कारण पिछले 2.5 महीने से इबादतों के बिना सुनी दिखाई दे रही थी मस्जिदें, मगर आज से सरकार ने मंदिर, मस्जिद और धार्मिक स्थलों पर खोलने की अनुमति दी है। इसी के चलते बेंगलुरु यशवंतपुर की जामिया मस्जिद में नमाज की तैयारियां शुरू हो गई हैं। घर से ही वुजू करके, मास्क के साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके मस्जिद में दाखिल होने और 3-3 फीट के फासले पर खड़े रहकर सिर्फ फर्ज नमाज अदा करके नमाज के बाद फौरन मस्जिद को ताला लगाने के नियमों का पालन करना जरूरी है। कल से पूरी तरह बस संचार शुरू, लक्ष्मण सवदी। आज गुलबर्गा के ऐवान शाही गेस्ट हाउस में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लक्ष्मण सवदी ने बताया कि अब कोविड-19 के साथ ही हमें जीना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। ज़रूरी सुरक्षा साधनों के साथ कल से केएसआरटीसी के बसेस सभी देहातों के लिए संचार करेंगी। 2 महीने के लॉकडाउन के कारण कॉरपोरेशन को करीब 2,200 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। काम न होने पर भी कॉरपोरेशन के सिब्बंदियों को करीब 326 करोड़ रुपया वेतन दिया गया है। सोशल डिस्टेंस का ख्याल करते हुए हर बस में सिर्फ 30 यात्रियों को सफ़र करने की अनुमति दी गई है। इस कारण से भी रोज करीब 5 से 6 करोड़ रुपयों का नुकसान होगा। एसी और नॉन एसी स्लीपर बसेस की बुकिंग आज से ही शुरू की गई है। ग्रीन जोन इलाकों के लिए बसेस छोड़े जाएंगे। दूसरे राज्यों की अनुमति से ये किया जा रहा है। इतना नुकसान के बावजूद भी किसी सिब्बंदी का वेतन नहीं काटा गया। अगर ऐसी कोई घटना होगी तो कार्रवाई की जाएगी, बताया सचिव सऊदी ने। दुकान खुलने पर भी दावणगेरे में कपड़ों का कोई व्यापार नहीं, करीब 600 करोड़ के नुकसान की शंका। बेन्ने डोसे के लिए प्रसिद्ध दावणगेरे कपड़ों के लिए भी मशहूर है, मगर कोविड-19 के कारण टेक्सटाइल बिजनेस को बड़ा घाटा हुआ है। बड़े बड़े व्यापारियों सहित छोटे कपड़ा व्यापारियों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। जिले में चन्नबसप्पा एंड सन्स, शांतला, अंबारकर, महेंद्रकर, रवितेज टेक्सटाइल सहित कुल 570 से ज़्यादा गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल हैं। करीब 8 से 9 हज़ार लोग इन्हीं कारखानों के जरिए अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद अब भी कोई व्यापार नहीं है। रमज़ान और शादी के सीजन में करोड़ों का मुनाफा कमाने वाले ये दुकानें ग्राहकों को तरस रही हैं। दुकानों के इलेक्ट्रिक बिल, सिब्बंदियों का वेतन, बैंक्स के ईएमआई को लेकर दुकानदार परेशान दिखाई दे रहे हैं।
बेंगलुरु के सोने की दुकान पर डाका, लाखों का माल उड़ाया चोरों ने। बेंगलुरु के शिवानंद चौक में स्थित चिराग ज्वेलरी के दुकान को कल रात चोरों ने गैस कटर से काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सुबह दुकान खोलने मालिक पहुंचे तो घटना की खबर मिली है। दुकान के सीसीटीवी के वायर को भी काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है चोरों ने। पिछले 15 सालों से मालिक गजेंद्र ये दुकान चला रहे हैं। बताया जा रहा है कि चोरों ने सिर्फ सोने के गहने ही चुराए हैं। हाई ग्राउंड पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। जेडीएस की ओर से देवेगौड़ा होंगे राज्यसभा के उम्मीदवार, कुमारस्वामी की घोषणा। आज अपने ट्विटर अकाउंट में ट्वीट करते हुए पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और दूसरे नायकों के निवेदन पर पूर्व पीएम और जेडीएस वरिष्ठ देवेगौड़ा जून 19 को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कल नाम पत्र भरेंगे। इन सब के निवेदन को स्वीकार करने वाले देवेगौड़ा जी का इन्होंने अभिनंदन किया है। इनको इस चुनाव के लिए मनाना आसान नहीं था, लेकिन दूसरों की भावनाओं का आदर करते हुए इन्होंने चुनाव के लिए हामी भरी है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो अपनी ओर से सिर्फ एक ही उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगी। इसको देखते हुए देवेगौड़ा का राज्यसभा में जीत हासिल करना आसान दिखाई दे रहा है। स्कूल कॉलेजेस न खोलने का आग्रह, करवे संगठन की ओर से एहतजाज। राज्य में अब भी दिन ब दिन कोविड-19 के कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार जुलाई 1 से स्कूल कॉलेजेस को खोलने की तैयारी में जुटी है। अगर ऐसा समय में स्कूल कॉलेजेस खोले गए तो और भी कोविड-19 वायरस को फैलने में आसानी होगी। इसी को मद्देनज़र में अभी इस वायरस का कहर खत्म होने तक स्कूल कॉलेजेस न खोलने का आग्रह करते हुए सरकार के इस फैसले की मजम्मत करते हुए कर्नाटक रक्षण वेदी के स्वाभिमानी गुट की ओर से हुबली के मिनी विधानसौधा के पास सदस्यों ने प्रदर्शन किया और तहसीलदार के जरिए सीएम येडियुरप्पा को निवेदन पत्र सौंपा। कमल की निशानी वाला मास्क, राज्य अध्यक्ष का पक्ष प्रेम। कोविड-19 वायरस के कारण मास्क पहनना लाजमी है, वरना जुर्माना आयद पड़ेगा, जिसके कारण राज्य में सभी लोग मास्क पहन रहे हैं। रंग बिरंगी मास्क बाजार में मिल रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मगर आज बल्लारी जाते हुए रास्ते में कोप्पल जिले के करटगी ग्राम के बीजेपी मुखंड के घर बीजेपी राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कतील पहुंचे तो देखा गया कि इनके चेहरे पर कमल के निशान वाला मास्क दिखाई दिया। अब हो सकता है कि हाथ वाला मास्क बाजार में आया हो तो कांग्रेस वाले इसे ज़रूर खरीदेंगे। स्कूल सिलेबस में कोरोना का लेसन, सुरेश कुमार। कोरोना वायरस के कमाल के बारे में आपको पता ही है। अब तक आंखों को ना दिखाई देने वाले इस वायरस ने लाखों लोगों की जान ली है। इसको मारने की दवा ईजाद करने में हमारे साइंसदान अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं। अब तक भी इस वायरस का इलाज नहीं ढूंढा गया, तो ऐसे वायरस की जानकारी तो सबको होनी चाहिए ना। इसीलिए इसके बारे में बच्चों को आगाह करने के लिए सरकार ने इस वायरस का एक लेसन सिलेबस में दाखिल करने की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने आज बेंगलुरु में कहा कि बच्चों को इस वायरस की जानकारी देना ज़रूरी है, ताकि इनको साफ रहने, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस के बारे में पता चले। एटीएम मशीन को ना छूकर सिर्फ मोबाइल के जरिए निकाला जा सकेगा रुपया। बिना एटीएम मशीन को छुए रुपया निकालने का तरीका जेएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी संस्था ने ईजाद किया है। बहुत जल्द सारे देश में ग्राहकों के लिए ये सुविधा मिलेगी। कोविड-19 वायरस को देखते हुए ये टचलेस एटीएम का ईजाद किया गया है। इसका अभी डेमो चल रहा है। ग्राहकों को चाहिए कि एटीएम स्क्रीन में दिखाए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके जिस बैंक से चाहे रुपया निकालें। इससे बिना छुए ही एटीएम मशीन से रेसिप्ट और रुपया निकलेगा।
एक ही नंबर की 2 बसें जब्त। आरटीओ की कार्रवाई। टैक्स भरने से बचने के लिए की गई साजिश के तहत आज बेंगलुरु के नागरबावी इलाके में संचारी नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय नाम की प्राइवेट बस नंबर KA51C717 बस की तलाशी ली गई। पुलिस को पता चला कि इसी नंबर की एक और बस बेंगलुरु में घूम रही है। पुलिस ने आरटीओ को ये जानकारी दी तो आरटीओ राजन्ना ने कार्रवाई करते हुए इसी नंबर वाली एक और बस को ढूंढ निकाला और दोनों बसेस को जब्त किया। इसकी जानकारी देते हुए आरटीओ इंस्पेक्टर ने बताया कि अभी इन बसेस के मालिकों का पता नहीं चल सका है। रैत संपर्क केंद्र में किसानों की भीड़। राज्य में पिछले दिनों हुई बारिश को देखते हुए किसान जमीन में बीज बोने की तैयारी कर रहे हैं। इनकी सहायता के लिए सरकार ने हर तालुके में रैत संपर्क केंद्र खोले हैं। यहां किसानों को सब्सिडी दामों में बीज देने की सुविधा है। बीदर जिले के औराद, सावरगांव, कमल नगर के केंद्रों में बीज के लिए किसान सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी को देखते हुए रैत संपर्क केंद्र के अधिकारी रमेश पाटिल ने किसानों की फहरिस्त बनाकर किसानों के घर घर जाकर बीज देने का फैसला किया है। इससे किसानों को भी राहत मिलेगी। खुद के रुपयों से रास्ते का काम, जनता की प्रशंसा। जिला बीजापुर चरचान तालुका के उमरानी ग्राम से करीब 5 किलोमीटर तक कच्चा रास्ता है। यहां से गुजरने वाले वाहन सहित जनता को काफ़ी तकलीफ होती है। इसी के कारण ग्रामस्थों ने इस रास्ते की मरम्मत के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों से निवेदन किया था, मगर अब तक प्रशासन के अधिकारी इस काम के लिए आगे नहीं आए थे। इसी जनता की तकलीफ को देखते हुए भैरवनाथ शिक्षा संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर महादेव सौकार बैरगोन ने इस रास्ते के काम को खुद के रुपयों से करवाने की ठान ली है, जिसके चलते कल इस काम की शुरुआत की गई। बैरगोन सौकार के इस काम की स्थानीय जनता ने काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। जमीन विवाद, महिला पर जानलेवा हमला। जमीन विवाद को लेकर महिला पर हमला और फिर अस्पताल में महिला की मौत की घटना कोलार के जेएम तम्मा संद्रा ग्राम पंचायत में आने वाले टोपल्ली ग्राम में घटी है। बताया जा रहा है कि संतोष नामक व्यक्ति ने जमीन के विवाद के चलते कमलम्मा नामक महिला पर हमला किया था, जिनकी आज अस्पताल में मौत हो गई। कमलम्मा के संबंधियों ने श्रीनिवासपुरम ग्राम के पुलिस थाने में संतोष के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। फरार आरोपी को पुलिस तलाश कर रही है। करीब 75 दिनों के बाद मुर्गमुल की दरगाह खुली। कोविड-19 के कारण सरकार ने सभी मंदिर, मस्जिद और दरगाहों पर पाबंदी लगा दी थी। आज से ये पाबंदी हटाई गई तो चिंतामणि तालुका के मुर्गमुल ग्राम में स्थित अम्माजान बावाजान दरगाह को खोला गया है। चिकबल्लापुर जिला वक्फ अधिकारी नवीद पाशा के नेतृत्व में दरगाह को खोला गया। मौके पर बात करते हुए नवीद पाशा ने कहा कि सोशल डिस्टेंस, मास्क ना पहनने वालों को दरगाह में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक की दरगाह खुली रहेंगी। यहाँ पर रहने, खाने वगैरह पर भी पाबंदी आयद की गई है। सिर्फ जियारत करके अकीदतमंदों को लौटने की बात बताई वक्फ अधिकारी ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।